सबसे पहले हम इंग्लिश को लेकर के चलते हैं और बड़ी स्पीड से एग्ज़ाम से पहले तक हम इस क्रैश कोर्स को ख़त्म कर देंगे। यानी कि फरवरी लास्ट तक ये जो पूरा कोर्स है आपका हर सब्जेक्ट का ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को लेकर शुरू करते हैं इस कोर्स को। आगे भी मैं बताते रहूँगा समय समय पर कि कौन से सब्जेक्ट का कोर्स कब आने वाला है और कौन सा लेसन कब आने वाला है। आप लोग अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चंस मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का अगर नहीं आ रहा हो, आप कमेंट में लिख कर भेज दीजिए और उसका जवाब आपको अगले वीडियो में बना करके मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है और मैं पठन पाठन का काम, लगभग टीचिंग का काम जो है 10 सालों से अलग अलग स्कूलों में कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा कोर्सेस देखा है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि बच्चों को दिया जा रहा है जो नॉलेज और जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो उसमें हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया करके भी बच्चे कुछ नहीं सीख पा रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है चैप्टर का, समरी होता है चैप्टर का, उसको शॉर्ट लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाऊँ। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको डीप नॉलेज दे सकूँ मैं अपने ज्ञान से। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश का पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, द पेस फॉर लिविंग। चूँकि सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पेस मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, क्रिकेट में पेस होता है, पेस बॉलर होता है जो क्या करते हैं, बॉल डालते हैं। मीडियम पेसर होता है, फास्ट पेसर होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है द पेस फॉर लिविंग। कहने का ये मतलब है जीवन जीने की गति, है ना। कहने का मतलब है कि जीवन जीने की गति आदमी का बहुत तेज हो गया है। पहले के ज़माने में जब शुरू में जब जो पीरियड था, अर्ली वुमेंस का पीरियड था, उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी, ना लोगों को यहाँ एक जगह से दूसरे जाने का सुविधा थी, कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं था। तो बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत दिनों में पहुँचते थे। चाहे संदेश भेजना है उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता था। लेकिन आज के जो राइटर है आर.सी. हुचेनसन, वो एक नोबलिस्ट है, ठीक है। और वो नोबलिस्ट है, एक जो टाउन में रहने वाला मॉडर्न मैन है, उसकी इगोनी को यानी चिंता को अपने शब्दों में बताना चाहते हैं कि मॉडर्न आदमी कितना ज़्यादा परेशान है इस हाई चेंजिंग जो सोसाइटी है उस चीज़ से। तो उसी परेशानी को इस पूरे मतलब कि ड्रामा में डिनोट किया गया है, बताया गया है लेखक के द्वारा। तो बच्चों, इस सबसे पहले हम लोग इस लेखक को जानते हैं आर.सी. हुचेनसन के द्वारा। ये एक ब्रिटिश नोवेल है जो क्या करते हैं, सेंसिटिव इशू पर, जो कंटेम्प्रेरी समकालीन समाज में जो संवेदनशील जो मुद्दा है उस पर ये अपना क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन विचार विमर्श करते हैं। तो उन्हीं का एक मॉडर्न मैन का चिंता इसमें व्यक्त करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से आदमी, वस्तुएं, चीज़ें नॉर्मल तरीके से ज़्यादा स्पीड में मूव कर रही है, यानी कि आगे फॉरवर्ड हो रही है, और किस तरह से आदमी, औरतों और बच्चों पर प्रेशर बढ़ रहा है। आज हम लोग देखते हैं, क्लास में ही जाते हैं तो क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, छोटा छोटा सा बच्चा रहता है, उसका बस्ता भर रहता है, गार्जियन उसके बच्चे लेके जाते हैं, मतलब गार्जियन बैग हाथ में लेकर के बच्चों को पहुंचाने जाते हैं स्कूल में। जब छुट्टी होता है तो फिर गार्जियन बस्ता लेके पहुंचाते हैं घर पे। तो कहने का मतलब है जितना बोझ उन पे डाल दिया गया है किताबों का कि भाई, और आप लोग देखते होंगे कि नर्सरी LKG UKG में किताब 12 किताब 13 किताब चलता है। तो मैं नहीं मानता कि एजुकेशन का मतलब है कि उन पर लाद दिया जाए कि भैया ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। अरे बहुत सिंपल तरीका है कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट है भाई, जूनियर क्लास में पढ़ाइए, आप उसको बढ़िया से पढ़ा दीजिए। बहुत सारे स्कूल में देख रहे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक एक छोटा सा बच्चा जो 5 और 6 साल का बच्चा है, आप एक बताइएगा अपने तरह से कि सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक उसको क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे स्कूल में बेचारे रोते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, बेचारे वो मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाते, किताबों के बोझ के तले दब जाते हैं। तो मतलब तरक्की का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी जो स्वतंत्रता है वो खो दे, अपना जो मानसिक जो शांति है वो भी खो दे। तो इसमें यही चिंता को व्यक्त किया जा रहा है कि इतनी तेज बदलती दुनिया में, इतनी तेज़ी से हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, फास्ट फूड को अपना रहे हैं, हर चीज़, कपड़ा, रहन सहन, खान पान, सब चीज़ को अपना रहे हैं। तो क्या हमारे स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो इसके बारे में लेखक हमें बताते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, शुरू में अपने दोस्तों से बात करना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट? आप लोग को जीवन आपका कैसा लगता है? आप बच्चे हैं, 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं,
आप भी सुबह में उठते होंगे तो कोचिंग जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, शाम में आते होंगे, फिर कोचिंग जाते होंगे, फिर शाम में बैठते होंगे अगर टीवी भी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, तो माता पिता आप लोग को बोलते होंगे बच्चा पढ़ लो, बच्चा पढ़ लो, किताब निकालो, पढ़ते नहीं हो। यानी कितना सारा प्रेशर है आप लोग का। तो लेजरली यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ, you cannot feel free at every movement, you are always feel burdened by something, some elders orders are irritating you all the times, you have many pressure of study by the elders। तो हम लोग पढ़ते इस नाटक में क्या कहा गया। ये तो इंट्रोडक्शन था पहले। तो सबसे पहले लेखक दूसरा क्वेश्चन उसी में दिया हुआ है, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे। क्या आप जो चीज़ देख रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं क्या। जो चीज़ें बदल रही हैं, लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, रिश्ते नाते कमज़ोर हो रहे हैं, लोग सोशल मीडिया तक सिमट के रह गए हैं, आर यू लाइकिंग इट, डज दिस सोसाइटी डिजर्व दिस टाइप ऑफ फॉल्स रिलेशन बिटवीन द पीपुल। हाँ, फेसबुक पर तो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर सामने मिलते हैं तो पहचान नहीं रहे हैं। क्या फ़ायदा वैसे रिलेशन का, वैसे फेसबुक फ्रेंड का। तो नाटक में आगे कहता है कबीर, आई सो अ प्ले इन डबलिन। मैं एक नाटक देखता हूँ, बहुत लंबा समय नहीं हुआ था। उसका चीफ कैरेक्टर, एक उस नाटक का जो चीफ कैरेक्टर था वो अधेर कॉर्न मर्चेंट था, जो छोटे से इरिस यानी कि आयरलैंड का एक टाउन था उसमें रहता था। वो चिंता, उसका जो मन था वो चिंताओं से भरा हुआ था। वो बहुत ही कमज़ोर हार्ट का, डिकी मतलब होता है कमज़ोर हार्ट का। उसका जो नेफ्यू है वो क्या करता, उसको चीट करता, धोखा देता था। उसकी पत्नी जो थी वो भी क्या थी, स्पेंडिंग करती थी, यानी बहुत खर्चा करते। हॉलीडे के दिन 10-10 पाउंड वो खर्चा कर देती थी। उसको कोई चिंता नहीं रहता था कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से कमाएंगे। उसके साथ साथ इनका जो जीवन जीने का जो पेस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और उसका दिल और हृदय बिल्कुल रोता था, क्योंकि सब लोग उसको चीट करने वाले, पत्नी भी वैसी है और नेफ्यू भी वैसा है जो उसको चीट कर रहा है। तो उसको किसी ने बता दिया था कि आजकल जो एरोप्लेन है वो 1000 माइल्स पर आवर के स्पीड से मूव करता है। तो सोचता, अरे बाप, इतना फास्ट मूव करने की क्या ज़रूरत है, इतना फास्ट मूव करेंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे, और जो जर्नी का जो एंजॉयमेंट हम ले ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा वैसे ट्रेवलिंग करने का। उसके बाद फिर आगे बोलते हैं इस नाटक में, मैन कंप्लेन करते हैं अपने सिचुएशंस के बारे में कि हाँ मेरा सिचुएशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर और भी एग्जाम्पल दिया जाता है जीवन की सच्चाई के बारे में। तो उसके बाद फिर कहा जाता है कि नो दैट आई हैव मेनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट। मैं अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हूँ जितना तेज से चल रहा है। हाँ, मुझे पसंद है तेज कार चलाना, मुझे पसंद है 90 माइल पर आवर के से कार मुझे चलाना पसंद है, लेकिन वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए, दूसरे की होनी चाहिए, ठीक है। मुझे ये पसंद है कि मैं डिनर लंदन में करूं और शाम का खाना मैं न्यूयॉर्क में करूं, ये भी मुझे पसंद है, और मैं प्लेजर के साथ, आराम के साथ मैं इंजॉय करूं इस मोमेंट को। तो एक ड्रामा, एक सुपरफिशियल ड्रामा है, एक इमेजिनरी ड्रामा है। तो बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो कैसे रहते होंगे, वो इस चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए अनफ्रेंडली होगा, वो मेंटली रूप से बड़े परेशान हो जाएंगे अगर इस तरह से अगर चीज़ें बदलेंगी, इस तरह से लोग अगर समय के अनुसार जो स्पीड होते चले जाएंगे। उसके बाद है, आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। मतलब मैं एक मतलब अवांछित हूँ, क्योंकि मैं एक स्लो थिंकर के ट्राइब से, एक जाति से बिलोंग करता हूँ जो कि धीमा सोचता है, ठीक है। और मुझे क्या कहा जाएगा, अगर मुझे तेज सोचने में अगर नंबर दिया जाएगा तो मेरा नंबर सबसे कम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इंटेलिजेंस में मेरा मार्क्स वैसे भी कम आता है, मेरा माइंड बहुत स्लो काम करता है, मैं थिंकर हूँ तो स्लो हूँ, इसी कारण से मेरा बिजनेस भी हैंडीकैप्ड है, स्लो है। लेकिन फिर भी क्या है कि इंजॉयमेंट करने में मेरा माइंड आगे रहता है। फिर वो एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि हाल ही फिलहाल में एक सिनेमा में देखने गया था, और मैं सिनेमा में जब बैठा तो मैं बिल्कुल होपलेस था, निराशावादी बन के बैठा था। 2-3 मिनट तक मुझे समझ में नहीं आया, और समझ में आता तो मैं अपनी पत्नी से पूछता था, ज्ञान के लिए, प्रकाश के लिए, उसके कान में बोलता था, अरे ये वही लड़की है क्या, शुरू में मैंने उसे देखा था। तो उसकी लड़की बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं ABC करके, एक लंबी है, चौड़ी है, हट्टी, एक छोटी है, एक लंबी है, हट्टी तगड़ी है, एक छोटी है जो नाटी है और तगड़ी है, एक मीडियम साइज की है जो कि फुर्तीली है।
तो उसको ABC नाम से क्या करना है, उसको प्रोनाउंस करना है। और कुछ फिर पूछता है कि हीरो कौन है, तो हीरो जो है टोपी निकाल करके आता है और तीनों लड़कियों से किस सीरीज में, यानी कि बी से पहले, फिर उसके बाद सी से, फिर ए से प्रेम में पड़ता है। तो इस तरह उसको तो बोला कि इतना कंफ्यूजिंग है, जब इतना छोटा सा इवेंट है 3 घंटे का मूवी में इतना फास्ट सीन जब चल रहा है, इतना सारा जो है कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, तो मुझे तो पहले ट्रेनिंग लेके आना पड़ेगा मुझे ये समझने के लिए। इसीलिए उस माइंड को कहता है कि मैं अपने माइंड को इतना ट्रेन नहीं कर सकता, मेरे माइंड में उतना गियर नहीं है, कि मेरे अंदर प्रेशर नहीं है, पेशेंस नहीं है कि मैं सिनेमा को इतना फास्ट तरीके से उसको सीख सकूं, क्योंकि इसमें जो सीन जो हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि आज से 30 साल पहले जैसे लोग सोचते थे, उससे कई गुना ज़्यादा तेज तरीके से आज लोग सोच रहे हैं। आज जो है हाई स्पीड ट्रेन्स है, सुपर फास्ट सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले एरोप्लेन्स है। तो इस दुनिया में मेरे जैसे मंद बुद्धि का गुजारा नहीं है। ठीक है, वो लेखक अपना एगोनी अपनी चिंता को बताता है कि द वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट एंड आई एम नॉट एबल टू कम्पीट दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया के कंपटीशन के आगे कुछ भी नहीं हूँ, और इतने फास्ट दुनिया में मेरे जैसा जो स्लो थिंकर का कोई जगह नहीं है। तो ये बच्चों था समरी आप लोग का चैप्टर का, और अगले पार्ट में आप लोग को इसका एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और जो भी इसका क्वेश्चन आंसर है जहाँ तक, यानी कि चैप्टर ऐसा नहीं कि मैंने ख़त्म कर दिया। इस चैप्टर का शुरुआत तो मैंने समरी से किया है, लेकिन एक एक क्वेश्चन इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा अपनी भाषा में। और इसका जो आप बुक खोलिएगा तो बुक में आपका जो भी एक्सरसाइज है सारा एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हुए, चाहे ग्रामर पोर्शन हो, चाहे वोकैबुलरी पोर्शन हो, सारा को मैं सॉल्व कराते हुए और अंत करूंगा इस चैप्टर का। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आता है या फिर कुछ सुधार की ज़रूरत है, आप लोग मुझे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।